कुक विथ मी के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीज़न के सबसे ज़्यादा फेवरेट, सबसे ज़्यादा टेस्टी अचार की रेसिपी के साथ। ये है गाजर, गोभी और मटर का अचार। ये मिक्स अचार है। यदि आप मेरे वीडियो को फुल फॉलो करेंगे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो जहाँ ये अचार 2 महीने चलता है, आपका ये अचार साल भर रखा रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वैसे ही टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्रेश। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं गाजर, गोभी और मटर। तो यहाँ पर गोभी को भी मीडियम साइज़ में लिया है और 1 इंच के साइज़ में गाजर को काट लिया और मटर ले लिया। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। गोभी को आप कम से कम 3 से 4 बार वॉश करिएगा और फिर उसके बाद इसको हम स्ट्रेनर में लेंगे, जिसमें हम सब्ज़ी धोने के बाद रखते हैं। और यहाँ पर कुकर में ले लेंगे हम कम से कम 3 इंच का पानी और उसके बाद इसके ऊपर रख देंगे हम स्ट्रेनर को और स्ट्रेनर को कवर कर देंगे। कम से कम आपको 3 से 4 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर स्टीम में अच्छी तरह से पका देना है। मतलब ये गलेगा नहीं, लेकिन 4 से 5 मिनट आपको फुल स्टीम इसमें देनी है। और जब इसमें स्टीम कम से कम 4 मिनट की हो जाएगी, तब आप एक पीस इसका निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें हार्ड होता है गाजर। तो गाजर अच्छी तरह से टूट रहा है, मतलब आपका अचार बनाने के लिए सब्जियां अच्छी तरह से स्टीम हो गई हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, खोल कर रख देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। खोल कर रखने के लिए आपको क्या करना है, लेना है एक परात और उसके ऊपर डालना है कॉटन का कपड़ा। इसके ऊपर आपको ये सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से फैला देना है और इनको रखने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तक धूप में रख देना है। जब तक ये धूप में है, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर कर खड़ी धना है, 1 चम्मच है इसमें जीरा और साथ में ले लिया हमने थोड़ा सा मेथी दाना। 1 चम्मच भरकर हमने ले लिया है सौंफ और थोड़ी सी ज़्यादा, आप कम से कम 1.5 चम्मच रखिए। और 8 से 10 हमने ले लिए हैं खड़ी लाल मिर्च। इन सभी को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इनकी खुशबू ना आने लगे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। खड़े मसालों को जब हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ना, तो अचार के ख़राब होने के पूरे चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि नमी ही अचार को ख़राब करती है। दूसरी बात, जब आप अचार निकालते हैं तो चम्मच को हमेशा ड्राई रखिए, बिल्कुल भी पानी वाली नहीं होनी चाहिए। ये टिप्स को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हमको मसालों को अच्छी तरह से ठंडा होने देना है और उसके बाद इसे दरदरा पीस लेना है। मतलब बिल्कुल फ़ाइन पाउडर आपको इसका नहीं बनाना। तो हम मिक्सी का छोटा जार लेंगे और इसमें ले लेंगे सारे खड़े मसाले और इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए ये इस तरह से मोटा है बिल्कुल, मतलब दरदरा पाउडर बनाना है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वेजिटेबल्स जो हमने धूप में रखी थी, कम से कम 4 घंटे इसमें धूप लगाई है। यदि आपके पास धूप अवेलेबल नहीं है घर पर, तो आप इसे पंखे की हवा में अच्छी तरह से फैलाकर 4 घंटे कम से कम सुखा लीजिए, ताकि इसका पूरा पानी ख़त्म हो जाए। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम लेंगे सरसों का तेल। तो कम से कम 1 कटोरी भरकर हमने इसमें सरसों का तेल ले लिया है और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब इसमें भाप निकलने लगेगी, तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें लेंगे 1 चम्मच भरकर हींग। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी पाउडर मिक्स कर दिया। इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद इसमें ले लिया है हमने 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इसीलिए इससे खट्टापन आता है अचार में। इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो कम से कम 1.5 चम्मच इसमें हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ ही हम लेंगे 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, जो हमारे घरों में खाने में यूज़ होता है। क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, इसीलिए हम लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा कम लेंगे, ताकि अचार बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें जो हमने मसाला दरदरा पीस के रखा है, उसको पूरा मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आपको गैस की फ्लेम को बंद नहीं करना है, लो पे ही सारे काम आपको करने हैं। और उसके बाद हम इसमें कम से कम 1 कटोरी भर के राई दाल सारी किराना दुकानों पर मिल जाती है, इसको इसमें मिक्स कर देंगे। यदि आपको लगता है कि मसाले मतलब ज़्यादा तेल सोख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा तेल भी आप मिक्स कर सकते हैं। अभी क्योंकि कढ़ाई गर्म है, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। उसके बाद हमने जो वेजिटेबल्स को लिया था, उसको इसमें पूरा मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे अचार की प्रोसेस पूरी हो गई है और ये इंस्टेंट अचार होता है। इसको मिक्स करने के बाद ना
आप इसको दूसरे दिन से ही खा सकते हैं। यदि हम कच्चा ही इसे धूप में दिखाने के बाद बनाते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं, धूप में रखते हैं फिर ये गलता है। लेकिन क्योंकि हमने स्टीम किया है इसीलिए ये दूसरे दिन से ही खाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 3 से 4 चम्मच भर कर आपको इसमें नमक डालना है। जितना आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं उससे 1 चम्मच भरकर और डालिए, क्योंकि अचार में यदि नमक थोड़ा सा बैलेंस से ज़्यादा रहता है तो अचार हमारा लंबे समय तक चलता है और टेस्टी भी रहता है, क्योंकि वेजिटेबल्स नमक को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और तेल भी हम मिक्स करते हैं तो फिर बाद में नमक इसमें थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए हम इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तो देखिए हमारा अचार तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ 1 दिन की धूप दिखानी है और कांच के बर्तन में ही रखना है। स्टील के बर्तन में कभी भी अचार को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टील के बर्तन अक्सर चटक जाते हैं। और आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर में आप रखिए जो आप रोज़ उसमें से निकाल कर खाएंगे, बाकी आप कांच के कंटेनर में रखिए। और जिसमें अचार रखते हैं वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, तभी हमारा अचार लंबे समय तक रहता है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।